आदमी का पैदल निकलना मुश्किल है और वहाँ से गाड़ियाँ निकल रही हैं। कैसे आप वहाँ से निकले? बाबा का नाम लिया, बाबा का स्मरण किया, माता रानी का वो मांगा, हमने इजाज़त मांगी और हमें इजाज़त मिल गई और हम आगे बढ़े, हमारी गाड़ी वहाँ से निकली। जो मर जाते हैं तो एक रिचुअल होता है 10-12 दिन का। उस दिन में आप देवालय मंदिर दर्शन कुछ भी नहीं कर सकते हैं। हमारा यहाँ रिचुअल्स है, आप वो सबको मानकर इसको यहीं पे रुकेंगे क्या फिर दर्शन कंटिन्यू करेंगे? देखिए, आप स्पर्श नहीं कर सकते, आप पूजा नहीं कर सकते इस दौरान। देखिए, जो लिखा हुआ है उसको कोई भाग्य के लिखे हुए कोई मोड़ नहीं सकता है। बाबा ने पहले मुझे इस लायक घर से मजबूत बनाया कि मेरा घर मजबूत है और माता पिता का आशीर्वाद है, बड़ों का आशीर्वाद है, तो मेरे परिवार में सब सुख शांति से है। अगर आप अभी तक कितने ज्योतिर्लिंग कितने शक्तिपीठ घूम चुके हैं? अभी तक इस यात्रा के दौरान मैं 2 ज्योतिर्लिंग और 19 शक्तिपीठ कर चुका हूँ, जो कि 13 शक्तिपीठ वेस्ट बंगाल में है, 2 शक्तिपीठ आपका एक आसाम में है, माँ कामाख्या, एक त्रिपुरा सुंदरी में जो बिल्कुल बांग्लादेश के बॉर्डर पे पड़ता है, वो मैं कर चुका हूँ। और 2 शक्तिपीठ आपके यूपी में पड़ते हैं, वो भी मैं करके आया हूँ। बाबा काशी विश्वनाथ जी का आशीर्वाद लेके, बाबा बैद्यनाथ जी का आशीर्वाद लेके मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। कि आपको घूमने के लिए बाबा के दर्शन के लिए आपकी सारी प्रॉपर्टी सारी जायदाद बेचनी पड़े तो वो भी आप करेंगे? नहीं, देखो, ऐसा तो सबसे पहले तो मैं ये कहता हूँ कि आप जिस भगवान का नाम लेकर निकले हैं, वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने देंगे। जब से मैं बाबा के दरबार में जाने लगा हूँ, जब से मैंने ज्योतिर्लिंग स्टार्ट किए हैं, मैं कुछ से कुछ बन गया हूँ और बाबा ने मेरे दिन दोगुनी और रात चौगुनी की है। और मुझे एक पॉजिटिव फील होता है, एक एनर्जी आती है जब भी मैं बाबा का नाम लेता हूँ, बाबा के दर्शन करता हूँ, तो ये रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दर्शक बंधु, आजिकालीर मॉडर्न जुगरे प्रायतः अधिकांश लोक भगवान को विश्वास करूना कि भगवान बोलिए के अछंती एभलिया बहुत कम विश्वास करथांती नहले प्रायतः प्रैक्टिकल हो जाउछंती आजिका डेट्रे समस्ते कर्म उपर विशेष करी विश्वास करुछंती। कर्म उपर विश्वास करबा ठीक, कर्म थिले ही फल मिली थाए, किंतु एमिति भी लोक अछंती जे कि भगवान को बहुत मानती। तांको मतरे भगवान को छड़ा आ किछि नाही, भगवान को जोगु ही सब किछि, भगवान को जोगु ही सब किछि संभव होई पारुछि बोलिका तांकर धारणा थाए। आउ एमिति भी अनेक अलौकिक घटना तांक सह घटी सारिछि बोलिका तांकर कहबा कथा। आज हम संगे से भली 2 जण गेस्ट अछंती जे कि एपर्यंत 19 शक्तिपीठ सह अनेक ज्योतिर्लिंग को दर्शन कर सारे। आपन देखुथिबे ए जो स्कॉर्पियो गाड़ी अच्छी, ए गाड़ी माध्यम से माने अनेक शक्तिपीठ सह ज्योतिर्लिंग को दर्शन कर सारी। को नदी झरणा पहाड़ पत्थर रास्ता देकी ए गाड़ी माध्यम से माने जाइकी दर्शन कर दाबी होउछि कि भगवान को छड़ा आउ किछि भी नुह, भगवान के सब किछि, भगवान रहिले ही सब किछि होई परिबो। एपरिकी तांको सह मध्य अनेक अलौकिक घटना घटी बोली मध्य से कहउचंती। आ विशेष करी महादेव ही से बहुत बड़ भक्त, महादेव को बहुत मानती, महादेव को सह निजे स्वतंत्र कथबार्ता हेबार मध्य कथा उठिछि। आपका नाम? मेरा नाम रोहित चौधरी है और मैं गाजियाबाद का रहने वाला हूँ। मैं फर्स्ट टाइम बाबा, आपका क्या संपर्क है? वो मेरे दोस्त हैं, 10 साल से ज़्यादा हो चुके हैं। और जब भी वो बाबा के यहाँ पे आते हैं, भोलेनाथ के दरबार में जाते हैं, वो मुझे फ़ोन करते हैं और मैं एनी टाइम रेडी हो जाता हूँ। मेरे पास कुछ भी नहीं है, जब भी मैं भगवान के पास जाना रेफर करता हूँ। इस काम में आप उनका सपोर्ट क्यों करते हैं? आपको अच्छा लगता है भगवान? नहीं, ये भगवान की लीला है जो हम दोनों साथ जा रहे हैं। हर साल? हर साल नहीं, मेरा ये दूसरा साल है। अगर आप इस तरह मानते हैं भगवान को जैसे वो मानते हैं, आप इस तरह मानते हैं? यस। आपके लाइफ में ऐसा कुछ हुआ है? भगवान की अलौकिक कहानी कुछ है आपके लाइफ में? मेरी कहानी ऐसी है, मेरे साथ बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हुई हैं। किस तरह की? जैसे कि घर की प्रॉब्लम बहुत सारी थी, वो सॉल्व हो चुकी हैं। आपके घर में कौन कौन है? मेरे फादर हैं, मदर थी, एक्सपायर हुई हैं अभी जल्दी में, और छोटा भाई है और उनका। प्रॉब्लम नहीं होते घर बार? नहीं ऐसे बोलो घूमने में? नो। क्यों, फैमिली नहीं है मेरे पास। फैमिली नहीं? नहीं। अभी तो बोल रहे थे। नहीं, वो छोटे भाई हैं, उनकी फैमिली है। अच्छा। फादर है मेरे, वो बुजुर्ग हैं, उनको ब्रेन की प्रॉब्लम है। कितना मानते हो महाकाल को? जितना कन कन में मेरे से जो हो सकता है मैं करने के लिए तैयार हूँ भगवान के लिए। कह सकते हैं आज के ज़माने 2026 में भी भगवान है और कुछ ना कुछ उनके लिए भी होता है। भगवान के लिए आपका मन में है ना सच्चे वो होने चाहिए विश्वास। अपने मन से है ना, आप सोच के चल रहे हैं ना, जो भी चीज़ वो हो जाएगी भगवान के नाम पे। आप
जैसे कि मैं, भगवान के नाम लेने से हम जो सोचते हैं वो हो जाए। हाँ जी जी, कितना विश्वास है आपका? मैं कैसे मैं आपको बता नहीं सकता, बहुत ही होते आ रहे हैं, होते 10% रहेंगे और होगा, होता रहेगा। 10% होगा ही होगा। यहाँ तक पहुँचे हैं, निसंदेह। आगे भी जाएंगे। जब बुलावा बाबा भोलेनाथ का है तो क्यों ना जाएंगे, कैलाश जाएंगे। आ, पहले आपका नाम, आप कहाँ से हैं, थोड़ा आपके बारे में इंट्रोडक्शन दे दीजिए। नमस्कार दोस्तों, जय श्री महाकाल, जय माता दी, जय जगन्नाथपुरी। अभी हम पहुँचे हैं एक पावन धरती पे उड़ीसा में, जो कि लगभग 1 घंटे की दूरी पे है बाबा से, जगन्नाथ महाराज से। और अभी हम एक यात्रा पे निकले हैं जो कि महायात्रा है, आज तक की सबसे बड़ी यात्रा है, जो आज से पहले कभी तक किसी ने नहीं की है, जिसमें कि 12 ज्योतिर्लिंग, 4 धाम और 51 माता सती के शक्तिपीठ आते हैं। अभी तक हम लोग भुवनेश्वर के आसपास में हैं, जो कि 19 शक्तिपीठ और 2 ज्योतिर्लिंग हम करके यहाँ तक पहुँचे हैं। काफ़ी दिन और काफ़ी रास्तों से हम लोग निकले हैं और बहुत अच्छा एक आनंद आ रहा है, मज़ा आ रहा है दर्शन करने में। इस तरह का थॉट आपके दिमाग में क्यों आया? क्योंकि आजकल का जनरेशन 2026 में लोग बहुत प्रैक्टिकल है। ऐसे भगवान के ऊपर इतना भरोसा हर कोई कर नहीं सकता, जो आप लोग जैसे कर रहे हैं, जैसे बोल रहे हैं। 19 जो शक्तिपीठ और 2 ज्योतिर्लिंग अभी तक आपने घूम चुके हैं, दर्शन कर चुके हैं, ऐसा क्यों? देखिए, मैं काफ़ी साल से 12 ज्योतिर्लिंग करते आ रहा हूँ, मैं हर साल करते आया हूँ। कुछ दिन पहले एक मेरे दोस्त हैं जितेंद्र जी, जिनसे मैं मिला कि मैं हर साल, आप 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन करते हैं? क्यों इस तरह का सोच क्यों है? पता नहीं, जब से मैं बाबा के दरबार में जाने लगा हूँ, जब से मैंने ज्योतिर्लिंग स्टार्ट किए हैं, मैं कुछ से कुछ बन गया हूँ और बाबा ने मेरे दिन दोगुनी और रात चौगुनी की है। और मुझे एक पॉजिटिव फील होता है, एक एनर्जी आती है जब भी मैं बाबा का नाम लेता है, बाबा के दर्शन करता हूँ, तो ये रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो एक महादेव का आप बहुत बड़ा भक्त है। देखिए जी, वो तो उनके ऊपर है कि वो मुझे कितना बड़ा भक्त मानते हैं, तो मैं अपने आप में एक बाबा को बहुत बड़ा भक्त मैं मानता हूँ। और भी बहुत भगवान है, अनेक नाम है उनका, लेकिन आप महादेव को इतना क्यों मानते हैं? ऐसा क्या चमत्कार आपके लाइफ में क्या है, ऐसा क्या ज़िंदगी में बदल दिया है जो आपको महादेव को इतना मानना पड़ता है? त्रिनेत्रधारी भगवान बाबा भोलेनाथ इस पूरी सृष्टि के पिता हैं, परम पिता परमेश्वर हैं। उन्हीं से सब कुछ स्टार्ट हुआ है, वही पिता है इस धरती के, और माता सती इस धरती की माँ है। जब जब मुझे कुछ भी करने का मन करता है तो मैं सबसे पहले मैं भगवान का स्मरण करता हूँ। किसी भी कार्य के लिए निकलता हूँ, मैं भगवान का नाम लेता हूँ। एक अलग सी शक्ति पैदा होती है, जैसे कि मेरा अचानक से मन किया कि मेरे को 12 ज्योतिर्लिंग, 51 शक्तिपीठ। नहीं, मैं थोड़ा जानना चाहूँगा, आप ऐसे जिस तरह का महादेव का भक्त है, तो आप उनके साथ जैसे बात कर कहे, जैसे कहते हैं ना, बात कर सकते हैं भगवान से, वो ऐसे टाइप का भक्त होते हैं। आपके लाइफ में ऐसा कुछ चेंजेस हुआ है जो अलौकिक कहानी होते हैं, ऐसा कुछ हुआ है आपके लाइफ में? बहुत सारे हुए हैं। तो थोड़ा 1-2 हम सुनना चाहेंगे, आप इतना बड़ा भक्त है। देखो, लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। जैसे ही अभी मैं कहना चाहूँगा कि जब से मैं बाबा भोलेनाथ की शरण में गया हूँ, जब से मैं ज्योतिर्लिंग करने लगा हूँ, उसके बाद मुझे लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं आई। कुछ भी प्रॉब्लम नहीं नहीं, है? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आई। आज एक छोटी सी प्रॉब्लम आई है, पर उसका भी कुछ ना कुछ बाबा जल्दी समाधान निकलेंगे, जो कि मेरे परिवार में क्या प्रॉब्लम है? एक मेरे ताऊ जी अभी एक्सपायर हुए हैं, 1 घंटा पहले मुझे न्यूज़ मिली है, और मैं बाबा पे पहुंचने ही वाला था। अभी मैं एक ऐसे मोड़ पे खड़ा हूँ कि मैं जाऊँ, इधर जाऊँ या इधर जाऊँ। ये जो मर जाते हैं तो एक रिचुअल होता है 10-12 दिन का। उस दिन में आप देवालय, मंदिर दर्शन कुछ भी नहीं कर सकते हैं। हमारा यहाँ रिचुअल से आप वो सबको मानकर इसको यहीं पे रुकेंगे, क्या फिर दर्शन कंटिन्यू करेंगे? देखिए, आप स्पर्श नहीं कर सकते, आप पूजा नहीं कर सकते इस दौरान। देखिए, सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जो हमारे ताऊ जी स्वर्ग सुधारें, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ। और जब तक उनका ये 13 दिन या 12 दिन का जो क्रिया है वो नहीं होती है, मैं अपनी यात्रा को कुछ दिन के लिए जगन्नाथपुरी बाबा के चरणों में ही रोकना चाहूँगा। यहीं पे मैं बाबा का स्मरण करूँगा। तो ये 12 दिन आप पुरी में स्टे करना चाहेंगे? जी, मैं 12 दिन पुरी में रुकना चाहूँगा। फिर 12 दिन के बाद कहाँ जाएंगे? 12 दिन के बाद मैं यहाँ पे 2 शक्तिपीठ है पुरी में, जो उड़ीसा में है, वो 2 शक्तिपीठ भी करने वाला हूँ। और बाबा से कौन सा शक्तिपीठ? देखिए, नाम तो मेरे पास लिस्ट में है, मुझे ऐसे याद नहीं है। 2 शक्तिपीठ यहाँ पे हैं, जो कि जगन्नाथपुरी के 150 किलोमीटर के एरिया में ही है।
वो मैं करने वाला हूँ, क्योंकि 51 ब्रिजों में और एक और है, 2 शक्तिपीठ यहाँ पे हैं। तारा तारिणी जी भी करके हैं, 2 शक्तिपीठ यहाँ पे। आप फैमिली है आपका, आप शादीशुदा हैं, बच्चे हैं आपकी? जी, मेरी संपूर्ण फैमिली है, मेरे माता पिता हैं, मेरे बच्चे हैं, मेरी वाइफ है, मेरे 2 बच्चे हैं। तो अगर फैमिली है, एक तरफ फैमिली और दूसरी तरफ आपका ये जो ट्रैवल है, ये जो यात्रा है ज्योतिर्लिंग दर्शन करने का जो हुनर है, ये फैमिली में कुछ प्रॉब्लम नहीं क्या खड़ा करता? फैमिली में आपका सपोर्ट रहना चाहिएगा, लेकिन आप यहाँ घूम रहे हैं तो किस तरह देखिए, से- जो लिखा हुआ है उसको कोई भाग्य के लिखे हुए कोई मोड़ नहीं सकता है। बाबा ने पहले मुझे इस लायक घर से मजबूत बनाया कि मेरा घर मजबूत है, और माता पिता का आशीर्वाद है, बड़ों का आशीर्वाद है, तो मेरे परिवार में सब सुख शांति से है। और बाबा से आपका इस तरह के घूमने से आपके घर में कोई कंप्लेन नहीं करता? आपकी बीबी या बच्चे कभी कोई कंप्लेन नहीं करते? नहीं, कभी कभी ऐसा होता है कि मैं बीवी बच्चों के साथ भी जाता हूँ, और बीच में यात्रा के दौरान मुझे लगेगा कहीं पे कि वो लोग आना चाहते हैं, जैसे अभी एग्ज़ाम चल रहे हैं, मार्च का महीना बच्चों के, तो बच्चों को घर पे रहना ज़रूरी है। आप क्रिश्चियन हैं? नहीं, मैं हिंदू हूँ। अच्छा। अगर आप अभी तक कितने ज्योतिर्लिंग, कितने शक्तिपीठ घूम चुके हैं? अभी तक इस यात्रा के दौरान मैं 2 ज्योतिर्लिंग और 19 शक्तिपीठ कर चुका हूँ, जो कि 13 शक्तिपीठ वेस्ट बंगाल में है, 2 शक्तिपीठ आपका एक आसाम में है, माँ कामाख्या, एक त्रिपुरा सुंदरी में जो बिल्कुल बांग्लादेश के बॉर्डर पे पड़ता है, वो मैं कर चुका हूँ। और 2 शक्तिपीठ आपके यूपी में पड़ते हैं, वो भी मैं करके आया हूँ। बाबा काशी विश्वनाथ जी का आशीर्वाद लेके, बाबा बैद्यनाथ जी का आशीर्वाद लेके मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। यात्रा करने के दौरान आपको अनेक प्रॉब्लम का भी सामना करना पड़ता होगा, उसको कैसे फेस करते हैं? और इस तरह की कौन सा प्रॉब्लम है जो आप कभी भूल नहीं सकते? ऐसा कुछ सामना किया है? देखिए, आज के टाइम क्या चलता है, सबसे ज़्यादा लोग विश्वास करते हैं तो किस पे करते हैं? आज चैट जीपीटी पे, गूगल पे लोग विश्वास करते हैं, और आज के टाइम आपका जितना बड़ा दोस्त गूगल है, तो उतना ही बड़ा आपका दुश्मन भी है। और इस दौरान ऐसी ऐसी घटनाएं होती रहती हैं, जैसे कि हमारी यात्रा के दौरान कहीं पे हम जा रहे हैं, रास्ते में अचानक से रास्ता ख़त्म हो गया कि आगे कुछ भी नहीं है। गूगल पे देख रहे हैं, गूगल फिर भी रास्ता दिखा रहा है और आगे कुछ भी नहीं है। ऐसे रास्ते कि ऐसे फ्लाईओवर हमें देखने को मिले, मैं आपको वीडियो शेयर करूँगा, आप डाल सकते हैं उसमें क्लिप, क्योंकि आदमी का पैदल निकलना मुश्किल है और वहाँ से गाड़ियाँ निकल रही हैं। क्या मिलता कैसे आप वहाँ से निकले? बाबा का नाम लिया, बाबा का स्मरण किया, माता रानी का वो मांगा, हमने इजाज़त मांगी और हमें इजाज़त मिल गई और हम आगे बढ़े, हमारी गाड़ी वहाँ से निकली। ये आपके लिए एक अलौकिक बात हो सकती है, कहना चाहेंगे बाबा के भक्त जैसे? जब जब आप, अगर आप सच्ची श्रद्धा से भगवान को मानते हैं, आप किसी भी भगवान को मानते हैं, सब वही है, सब वही है, सबका मालिक एक है। सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूँगा कि सबका मालिक एक है। त्रिनेत्रधारी भगवान शंकर भगवान, तेरी सदा ही जय हो। ये ज्योतिर्लिंग दर्शन करने के लिए आप प्लेन में जा सकते थे, ट्रेन में जा सकते थे, लेकिन स्कॉर्पियो को क्यों चुना? बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे मैं काफ़ी दिन की यात्रा पे निकला हूँ, मुझे लगा कि मैं एक बार में, बाबा का आशीर्वाद है तो मैं एक बार में पूरी शक्तिपीठ और 12 ज्योतिर्लिंग करके घर पहुँचूँ, कि बार बार आना नहीं होता है, बहुत सारे काम होते हैं या कुछ भी चीज़ें होती हैं, परिवार की भी कुछ चीज़ें होती हैं जिनको देखना पड़ता है। तो एक बार करने के बाद मुझे लगा कि 2 से 3 महीने में सब हो जाएगा, और मैं बाबा का नाम लेकर निकल लिया। अब आप बोल रहे थे कि कुछ समय पहले हर साल आप 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन करते हैं, आगे कितने साल तक ये करने का इरादा है? जब तक बाबा की इच्छा है। मैं चाहूँगा कि मेरा एक जो आखिरी दर्शन है, मैं जाना चाहता हूँ कैलाश। यस, मैं कैलाश जाना चाहता हूँ। कैलाश के बाद मैं कहीं ना कहीं बैठ के बाबा की पूजा करना चाहता हूँ, कहीं मंदिर बना के अपने घर में, अपने खलियान में, खेत में, और मैं ताउमर। फैमिली को छोड़कर कैलाश जाएंगे? नहीं, फैमिली के साथ, अगर बाबा बुलाएंगे तो मैं फैमिली के साथ ही जाना चाहूँगा। कौन नहीं जाना चाहता फैमिली के साथ? अगर ऐसा वक्त आए कि इस तरह घूमते घूमते ऐसा हो नहीं होना चाहिए, बस इसलिए पूछ रही हूँ, अगर ऐसा हुआ कि आपको घूमने के लिए, बाबा के दर्शन के लिए आपकी सारी प्रॉपर्टी, सारी जायदाद बेचनी पड़े, तो वो भी आप करेंगे? नहीं, देखो, ऐसा तो सबसे पहले तो मैं ये कहता हूँ कि आप जिस भगवान का नाम लेकर निकले हैं, वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने देंगे। नहीं, भगवान परीक्षा भी लेते हैं ना अपने भक्तों का। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जैसे मैं वो फ्लाईओवर को पार कर रहा था कि मेरे दोस्त ने मुझे रोकने की कोशिश की, भाई गाड़ी गिर जाएगी। भाई मैंने सबसे पहले यही कहा, गाड़ी गिरे तो गिरे, सबसे पहले मुझे भगवान के दर्शन करने हैं। आगे जाके फिर आपके साथ ऐसा कुछ हुआ कि आपको दर्शन करने के लिए आपके पास कुछ नहीं है, आपको अपनी प्रॉपर्टी, अपनी जायदाद बेचनी पड़ी, तो आप सब कुछ बेचकर कैलाश, जैसे बोल रहे थे, जाना चाहते हैं, जाएंगे? आप 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन करेंगे हर स्टेट बोलकर? जी, मैं आपकी बात को बड़ी करता हूँ, और बहुत ही अच्छी बात आपने पूछी है। मैं सबसे पहले जो कुछ दिया हुआ है, कण कण पे
उस त्रिनेत्रधारी भगवान का हक है, अगर वो अपने हक को कभी भी लेना चाहे तो ले सकता है। बस हम तो दर्शन चाहते हैं कि दर्शन मिल जाए बाबा के। क्या कहना चाहेंगे, और महाकाल के और भी भक्त हैं उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल, मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप बुरी चीज़ों से दूर रहें। सबसे पहले आप घर से निकलते हैं तो आपकी, जैसे आपने पूछा कि आप घर में आपके प्रॉब्लम तो नहीं है, जब आपके घर में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो सभी देवी देवता आपके पीछे हैं। जो घर की जो चारपाई होती है, अगर वो चारपाई मजबूत है, आपका परिवार मजबूत है, तो कहीं पे भी जाकर किसी भी भगवान का स्मरण करते हैं तो आपको भगवान मिलेंगे ही मिलेंगे। महाकाल का कुछ स्तोत्र याद है आपको? जी, मैं महामृत्युंजय का मैं जाप करता हूँ, एवरीडे मैं जाप करता हूँ थोड़ा जी। बोलना चाहेंगे? जी, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युमोक्षीय मामृतात्। जय शंभु, देवों के देव महादेव शंकर भगवान तेरी सदा ही जय।